अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे, और अगर खैरियत से नहीं होंगे तो इस खबर को जब सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मचल जाएंगे खुशी के मारे। नाज़रीन कराम, यकीनन इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देख लें। मुसलमान इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यकीनन जब इस वीडियो को सुनेंगे तो आप खुशी से झूमने लगेंगे। एक मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना व्हाट्सअप नंबर और अपने एरिया का नाम ज़रूर लिख दें। इसके क्या फ़ायदे हैं वो आप हज़रात को मैं आखिर में बताने वाला हूँ। और दोस्तों और साथियों, कमेंट में इस्लाम जिंदाबाद ज़रूर लिखें। और अभी तक अगर आप हमारे मेंबर नहीं बने हैं, हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो अभी बिल्कुल फ्री में आप सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ नाज़रीन किराम बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, मैं वीडियो यहाँ से शुरू करता हूँ और आप हजरात को बता दूँ कि जैसे ही ये खबर तुर्की से निकल कर आई है नाज़रीन किराम, मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो हिंदुस्तान में यहाँ पर अंधभक्त बिल्कुल उसमें मातम छा गया है। बिल्कुल अंधभक्तों को जो है नींद नहीं आ रही, और वो सोच रहे हैं कि सल्तनत उस्मानिया को जो चलाने वाला एक रजब तैयब अर्दोगान पैदा हो गया है, और रजब तैयब अर्दोगान ने पूरी दुनिया के नाज़रीन किराम मुसलमानों के दुश्मनों के मुंह पे तमाचे मारे हैं। यकीनन 2023 में एक ऐसा तुर्की बनने वाला है जिसे सुनकर आप बिल्कुल मचल जाएंगे नाज़रीन किराम। इसलिए मैं आप हज़रात को बता दूं कि न्यूज़पेपर की कटिंग क्या है वो पढ़ के आप हज़रात को पहले सुनाता हूं, उसके बाद बिल्कुल डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आया सोफिया के बाद तुर्की में एक और ऐतिहासिक चर्च को मस्जिद में बदल दिया गया है। कह दें एक मरतबा सुबहान अल्लाह। हागिया सोफिया के उद्घाटन के एक महीने बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इस्तांबुल की सबसे प्रसिद्ध बीजान्टिन इमारतों में से एक और ऐतिहासिक चोरा चर्च को एक मस्जिद में बदल दिया गया है। अल जजीरा की खबर के अनुसार चोरा चर्च मध्य युग में प्राचीन शहर इस्तांबुल में बनाया गया था। इमारत को 70 साल से अधिक पहले तुर्की के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य द्वारा एक संग्रहालय में बदल दिया गया था, लेकिन आया सोफिया को मस्जिद में बदलने के बाद इमारत पर भी विचार किया जाने लगा। इस कदम से तुर्क राष्ट्रपति की चर्च के नेता और कुछ पश्चिमी देश के लोगों ने तीखी आलोचना की है। पिछले साल तुर्की के एक अदालत में 1945 के एक सरकारी फैसले को पलट दिया गया था, जिसे तुर्की में चोरा को कारी कहा जाता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया गया। शुक्रवार को एर्दोगान ने हस्ताक्षर किए और तुर्की राजपत्र में प्रकाशित एक फरमान में घोषणा की कि कारी मस्जिद के प्रशासन को धार्मिक मामलों के निदेशालय और स्थानांतरित किया जाए। ये मस्जिद नमाज के लिए खोल दिया गया है। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर आपको बता दें कि एक ये नई मस्जिद है, ठीक है, इसको जो है चोरा कहा जाता था। ये पहले जो है एक चर्च था। और नाज़रीन कराम, अब अल्हम्दुलिल्लाह कल जुमा था और कल यहाँ पर जो है नमाज हुई थी, जिसमें रजब तैयब अर्दोगान भी शामिल हुए थे। यकीनन देखिए, रजब तैयब अर्दोगान जो है वो मुसलमानों का शेर है, बिल्कुल मुसलमानों के लिए नाज़रीन कराम, और अंधभक्तों के लिए बिल्कुल ये आंधी और तूफान है। दोस्तों और साथियों, आप हज़रात को बता दूं कि इससे पहले रजब तैयब अर्दोगान ने उस चर्च को मस्जिद में तब्दील किया है, जिसकी आप हकीकत सुनेंगे, हकीकत जानेंगे तो यकीनन आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, हक्का बक्का रह जाएंगे। आपके पैरों के तले से ज़मीन जो है खिसकने लगेगी, यानी कि आप कांपने लगेंगे। नाज़रीन इकराम, बिल्कुल 2 मिनट वीडियो में और ठहरें और विस्तार से आप हज़रात को बता दूं कि इससे पहले जो हागिया सोफिया मस्जिद है उसकी क्या डिटेल है, वो किस तरह से नाज़रीन इकराम अब फिर से मस्जिद में तब्दील हुई है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, जब इस्तांबुल को किस्तुनतुनिया को सुल्तान महमद ने फतह किया था, उसके बाद नाज़रीन किराम ये जो आज मस्जिद बनी हुई है हागिया सोफिया, ये उस वक्त का इतना मजबूत किला था, इतना मजबूत कि यहाँ पर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हर तरफ इसके पहरेदार थे और इसकी दीवारें इस कदर मोटी दीवारें थी कि कोई भी किसी तरह से यहाँ पर हमला नहीं कर सकता था। यानी कि एक ये चर्च भी था। नाज़रीन किराम, ये उस वक्त का बहुत ही बड़ा महल और ईसाइयों का चर्च हुआ करता था। उसके बाद जब किस्तुनतुनिया को फतह किया सुल्तान महमद ने, उसके बाद इसको जो है मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया की बात आप हजरात को बता रहा हूँ, जिस वक्त जो कि सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया पर हुकूमत करती थी नाज़रीन इकराम। और वो सल्तनत उस्मानिया की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको नाज़रीन इकराम लोगों ने चूर चूर कर दिया। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया की जहाँ जहाँ हुकूमत थी उससे लगभग
देश बनी। तो दोस्तों मैं आप हज़रात को बता रहा था उस हागिया सोफिया मस्जिद के बारे में। तो वो मस्जिद पहले चर्च हुआ करती थी, उसके बाद सुल्तान महमद ने फतह किया, वहाँ पर जुमे की नमाज हुई, सुल्तान महमद ने खुद वहाँ पर नाज़रीन इकराम इमामत की, सुबहान अल्लाह। और वहाँ पर जो आज आप हज़रात को मीनार दिखते हैं वो मीनार उस वक्त नहीं थे, बल्कि उसमें बहुत तब्दीली की गई, यानी कि सुल्तान महमद ने उसमें बहुत काम करवाया था। जहाँ पर दीवार टूटी हुई थी उन्हें पूरा करवाया था और उसे अच्छी तरह से गुस्ल दिया गया था। और अब वहाँ पर जो 4 मीनार हैं चारों तरफ, उन मीनारों को भी लगाया गया था। उसके बाद नाज़रीन इकराम जब सल्तनत उस्मानिया पर जवाल आया, सल्तनत उस्मानिया को अतातुर्क नाम वहाँ के जो राष्ट्रपति पहले रह चुका है उसने बिल्कुल जवाल वहाँ पर आ गया सल्तनत उस्मानिया पर। और जवाल आने का जो सबब बना वो कौन था? वो था अतातुर्क। नाज़रीन इकराम ये एक मुसलमान शख्स था, इसने जो है मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा जो है प्रोपेगंडा किया, ऐसा प्रोपेगंडा किया कि मुसलमानों की बर्बादी होती चली गई। उस तुर्की देश को जो कि इस्लामी माहौल में बिल्कुल हुआ करता था, बिल्कुल इस्लामी माहौल वहाँ हुआ करता था, किसी तरह की कोई नंगई नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब से ये अतातुर्क वहाँ का जो है राष्ट्रपति बना, उसके बाद क्या होता है, इसने उन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी, मदरसों पर इसने पाबंदी लगा दी, औरतें नकाब नहीं ओढ़ सकती हैं इस पर भी इसने पाबंदी लगा दी, क्योंकि पहले वहाँ पर नकाब ही ओढ़ा करती थी। कोई भी औरत आपको सड़क के किनारे या घूमती हुई बिना बुर्के से नज़र नहीं आ सकती थी। तो इस पर भी उसने जो है पाबंदी लगा दी। और साथ ही साथ जब मुआहिदा हुआ था उस वक्त तो तुर्की को इस तरह से बांध कर डाल दिया था, यानी कि कहने का मतलब ये है कि तुर्की की जो मेन आमदनी थी, जो बहुत ही अच्छी आमदनी, यानी कि उसकी ज़मीन से तेल निकलता है तुर्की से, और ये मुआहिदे में लिख दिया गया था कि तुर्की अपने ही देश की ज़मीन से तेल नहीं निकाल सकेगा 100 साल तक। 1923 में ये मुआहिदा हुआ था और अब 2023 आने वाली है, यानी कि जो है लगभग 97 साल हो चुके हैं, 97 और 98 साल हो चुके हैं नाज़रीन इकराम, 100 साल अनकरीब हैं। उसके बाद ये मस्जिद नाज़रीन इकराम एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दी गई और उस वक्त से लेकर अब तक ये म्यूज़ियम ही रहा। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान जब मुसलमानों का शेर आया, उसने जो है फिर से अल्हम्दुलिल्लाह इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया और ये बता दिया कि हाँ, आज भी मुसलमान, ईमान वाले मुसलमान जिनका पुख्ता ईमान है वो आज भी ज़िंदा हैं और सल्तनत उस्मानिया इंशाअल्लाह ताला फिर से कायम होगी। और इसीलिए जो है ये यूरोपियन कंट्रीज़ ये थर थर काँप रही हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ का जो है बिल्कुल इन्हें नींद इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि 2023 जिस तरह से करीब आ रही है, उसी तरह से इन लोगों की नींदें हराम होती हुई चली आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो डरा हुआ देश है नाज़रीन इकराम वो इज़राइल है। उस देश को ये भी अंदेशा है कि अब हमारे कब्ज़े से बैतुल मुक़द्दस कहीं ना चला जाए, लेकिन इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस हम मुसलमान फतह करेंगे। ये रजब तैयब एर्दोगान ने कह दिया है कि पहला हमारा निशाना, पहला जो काम था, हमने जो है म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील किया, लेकिन अब हम मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस को फतह करेंगे। क्योंकि नाज़रीन इकराम हम मुसलमान को जो ताकत मिली है वो ईमान की ताकत है और ईमान की ताकत के आगे कोई ताकत टिक ही नहीं सकती है, क्योंकि ईमान एक ऐसी ताकत है। तो दोस्तों और साथियों, आप हज़रात को मैं बता दूं कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें अभी और अभी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व